हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो अपने पार्ट कुछ स्टेट की जगह चल रहे थे, तो आज हमने लिया है विटामिन संबंधित। ठीक है, आपका कोई रिस्पांस नहीं आया कि मतलब कौन सा वीडियो बनाना है, तो मैंने यही अच्छा लगा मेरे को लगता है कि आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इसमें विटामिन संबंधित। ठीक है, तो इसमें हम आपको सारे क्वेश्चन याद करवा देंगे। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 2 और आए तो कमेंट में बताना, पार्ट 2 भी हम इसका अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो कल हम इसके साथ क्विज भी डाल देंगे आपके लिए, तो आप आज इसके लिए आज देखें, याद करें। देखो, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैंने पहले हेड राइटिंग से लिखा है, क्योंकि मैं जिस प्रकार से चाहता हूँ क्वेश्चनों को बुक में उस प्रकार से नहीं मिलते हैं। तो इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आपके जीके के आ जाएंगे विटामिन संबंधित। ठीक है, तो एक बार जरूर ध्यान से देख लें। देखो, ये मैंने क्या लिखा है, कल जो क्विज आएगी ना उसमें इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ना आपको। विटामिन क्या है? यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। पेपर में पूछ सकता है आपसे विटामिन क्या है, तो आप कहोगे क्या एक कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। क्या अब आपसे पूछिए विटामिन से कितनी कैलोरी प्राप्त हो जाती है, तो आप पक्का पता मुझे सेकंड तो कल आएंगे। तो याद रखना कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ना कैलोरी ना ऊर्जा, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। जो अपने अंदर विटामिन होती है शरीर के अंदर, उससे क्या होती है, रक्षा होती है। अब नेक्स्ट क्या बात लिखी है, देखो आप देखो, खोज किसने की थी विटामिन की? फंक ने की थी। तो इसमें कुछ ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। और कब की थी? 1911 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी याद रखोगे। ऐसा भी आ सकता है विटामिन की खोज कब की गई थी, तो 1911 में फंक ने, क्योंकि जब हाई लेवल का पेपर बनेगा और वैसे भी लॉकडाउन बहुत समय हो गया है, तो पेपर थोड़ा टफ भी हो सकता है, तो आप इस प्रकार से भी याद करते चलें। अब देखो, ये फ्रेंड्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं कोई वो नहीं कहना चाहता आपसे, फिर भी आप एक बार देख लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। और जो कल चाहते हैं पार्ट 2, तो हमें कमेंट में बताना, पार्ट 2 डालेंगे। अब इसको देखो, शायद कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा हो, जो MR वाले SSR वाले नए स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, उनको नहीं पता होता। तो देखो क्या पढ़ना है आपको। विटामिन ए से लेकर के तक कैसे याद करेंगे, वो एक बार समझा आप लोग। कैसे याद करना भी देखो, आप एक याद रखना, रथ एक टोपी है। विटामिन हमेशा उसका आप रासायनिक नाम पूछा जाता है, MR में तो पक्का ही पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे याद रखोगे कि रथ पर एक टोपी है। क्या? रथ पर एक टोपी है। तो रथ से क्या याद करोगे? विटामिन ABCD के लिखिए, ये लिखिए। तो रा से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। था से क्या हो जाएगा? थायमिन हो जाएगा। पा से ये पूरा क्या है, एक साइलेंट वर्ड है। क्या है जी? साइलेंट वर्ड है। इसको बस थोड़ा सेंटेंस मैच करने के लिए मैंने एडजस्ट किया है, तो इसको थोड़ा आप भूल जाएं। तो रथ पर एक टोपी है। ए से क्या रखोगे? एस्कॉर्बिक अम्ल। का से क्या रखोगे? कैल्सीफेरोल। टा से रखोगे टर्कीफेरोल। और फिर से रखोगे फिलोकोबिनोन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अब देखो, अब कभी कभी क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब रासायन क्या याद होंगे आपको, लगता है मेरे को कि आपके याद होंगे। ठीक है, रथ एक टोपी है, रथ एक टोपी, आप इस प्रकार से याद करते रहें। मन में सोचा करें कि रा से क्या बनता है, कि रेटिनॉल बनेगा। और था से क्या बनेगा? थाइमिल। पा से सर ने बताया जाता है कि पर से क्या होता है, वो साइलेंट वर्ड, उसको हटाओ। एक ए से एस्कॉर्बिक। और का से क्या बनेगा? कैल्सीफेरोल। आप मन में सोचा करें एक बार, प्लीज़ बंद करके वीडियो को पॉज करके एक बार मन में सोचें, इमेजिनेशन किया करें, तो उसके अनुसार आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। आप कभी कभी पूछ लेता है कमी से रोग। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, किस विटामिन की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, यानी रोग होता है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ जाते हैं आपके पेपर में कि विटामिन की जो रतौंधी होती है वो किस विटामिन की कमी से होती है। ठीक है, और या फिर ऐसे ही पूछा जाता है, आँखों का कम दिखना, आँखों को कम दिखना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ए। किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ए के कारण। बी से क्या होता है? वेरी वेरी। क्या होता है? वेरी वेरी। और सी से इसका कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, यानी कि स्कर्वी यानी मसूड़ों का फूलना। तो अपने मसूड़े होते हैं ना अंदर, दांत के अंदर जो फूल जाते हैं, वही रोग, स्कर्वी रोग। डी से कौन सा रोग होता है? रकेटस रोग। ई से नपुंसकता। और रा से रक्त का थक्का बनना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर लें इनको। ठीक है, अब कभी कभी पूछता है कि प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। जैसे हम पूछें कि मान लो आपको रतौंधी की बीमारी है, तो मैं आपकी सेहत के लिए क्या बताऊँ, क्या खाओ आप, किससे आपके लिए मतलब कमी नहीं हो उसकी एहसास आपको। तो आप कहोगे गाजर खाओ। क्या खाओ? गाजर। तो आपको रतौंधी की कमी ख़त्म हो जाएगी कि क्या खाने से? गाजर खाने से। ठीक है फ्रेंड,
और बेरी बेरी यानी मूंगफली खाओ। क्या खाओ? मूंगफली। इसकर भी लोग जो आंवले होते हैं आपने देखे होंगे, उसके लिए आमना खाओ। अब रिकेटस क्या होता है दोस्तों फ्रेंड्स? रिकेटस होता है, जैसे आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चों को, मान लो आप उनकी एक हाथ पकड़ के उठा देते हो तो कभी कभी उनकी बाँह मुड़ जाती है, क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे घाम नहीं खा पाते, धूप सुबह की जो धूप होती है वो खा नहीं पाते हैं। इसके कारण उनकी रिकेटस जो हड्डी होती है वो मजबूत नहीं हो पाते। अब अपन लोग क्या होता है, बहुत से दिन घाम में पड़ते रहते हैं, मतलब तो अपनी हड्डी मजबूत हो जाती हैं। तो वो कमी किस कारण होती है? सूर्य के प्रकाश के कारण। तो ये सूर्य के प्रकाश के कारण कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस। तो इसको ध्यान से रखेंगे यार। हरी सब्जियाँ, नपुंसकता जो होती है, हरी सब्जियाँ खाओ तो नपुंसकता की बीमारी नहीं होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनना, टमाटर खाना, हरी सब्जियाँ, दूध। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, अब फ्रेंड्स अब ये भी क्वेश्चन देखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह क्वेश्चन देखो, रासायनिक नाम विटामिन बी। अब उनकी ट्रिक क्या है? थोड़ा न्यू पेंट पर बसा है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा है, थोड़ा न्यू पेंट पर बसा है। तो कैसे? थोड़ा से क्या हुआ? थायमिन, ये मैंने पहले ऊपर बता दिया आपको। रा से क्या हुआ फ्रेंड्स? रेबोफ्लाविन। न्यू से क्या होगा फ्रेंड्स? निकोटिनाइड। ठीक है। पेंट से क्या होगा फ्रेंड्स? पेंटोथेनिक। पर से क्या होगा? पायरिडॉक्सिन। वा से क्या होगा? बायोटिन। और सा से क्या होगा? साइनोकोबालेन। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार आता है। अब इनके कमी से कौन से रोग होते हैं वो समझो। इनकी स्रोतों के इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इनको ज़्यादा ध्यान ना दें। बस इनका ये याद कर लें कि त्वचा का फटना किस विटामिन के कारण होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके हमारे में। त्वचा के फटना किस कारण होता है? तो विटामिन B2। पैरों में जलन एवं बाल सफ़ेद हो जाना, बाल सफ़ेद हो जाते हैं मनुष्यों के, किसके कारण हो जाते हैं? तो विटामिन B3। किसके कारण हो जाते हैं फ्रेंड्स? विटामिन B3। नेक्स्ट, इसके मैंने ऊपर बता दिया आपको, बेरी बेरी। राइबोफ्लेविन को बता दिया मैंने, त्वचा का फटना। निकोटिन का हो गया। पेंटाथेनिक का होगा मानसिक विकार एवं पेलाग्रा रोग, क्या हो जाता है? मानसिक एवं पेलाग्रा। B6 का क्या होगा? एनीमिया। बायोटिन से क्या होगा? बालों का गिरना या बालों का झड़ना। और साइनोकोला कौन सा होगा? एनीमिया। तो ये सेम क्वेश्चन कुछ तो आप इस प्रकार से याद रखोगे फ्रेंड। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं। तो अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिमांड पार्ट 2 पर नहीं रही तो फ्रेंड्स क्या करें? तो कुछ और सुन लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे बोलूँ, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो आप कहोगे जल में घुलनशील कौन से विटामिन है? B और C। क्या? B और C ये जल में घुलनशील है। और बाकी कौन से घुलनशील होते हैं? वसा में। किसमें घुलनशील होते हैं? वसा में। आप याद रखोगे, जैसे मान लो एक गिलास ये रहा और एक गिलास ये रहा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से देखो, ट्रिक बना रहा हूँ मैं एक। जैसे मान लो इसमें क्या भर दिया मैंने? पानी भर दिया। क्या भर दिया फ्रेंड्स? पानी भर दिया। और इसमें भर दिया मैंने बसा। क्या भर दिया? बसा। बसा का मतलब होता है बहुत सी चीज़ें मिली उसके अंदर। ये क्या है फ्रेंड्स? बना पानी। ये क्या है? बसा। देखो फ्रेंड्स, ट्रिक ध्यान से देखो, आपको अभी याद हो जाएंगे। जैसे मान लो पानी में मैंने कोई कीड़ा डाला, तो पानी के ऊपर क्या हो गया? तैर गया। क्या हो गया? मान लो वो तैर गया पानी। क्या हो गया? कीड़ा तैर के ऊपर आ गया पानी में। देखा होंगे आपने बहुत से कीड़ा तैर के ऊपर आ जाते, तो यानी कि नहीं डूबा। अब मान लो मैंने बसा में डाल दिया, यानी कि दलदल में, समझते हो? तो दलदल में डाल दिया तो वो क्या हो गया? वहीं आके गप गया। क्या हो गया? गप गया। तो आप रखोगे कि कीड़ा बसा में डालने पर क्या हो जाता है? गप जाता है कीड़ा। तो देखो KDA और E ये सब विटामिन काम रहती हैं। तो मैंने बताया था आपको, BC छोड़ के सब बसा काम रहती हैं। तो ये पानी में रहते हैं। और क्या रहता है? KDA। तो ये सब काम है बसा में घुलनशील। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर कोई चाहते कि नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाया जाए सर, तो आप हमें कमेंट करना। तो कल के लिए वेट करें, तो कल हम आपके लिए पार्ट 2 और डाल देंगे। तो आप जितने भी विटामिन होंगे पूरे कंप्लीट हो जाए फ्रेंड। ठीक है, और आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।